बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की। किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागौर से मिले हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। कुरु महाजनपद की राजधानी कहां थी? इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है कि छत्तीसगढ़ में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मध्य प्रदेश में है सांची या छत्तीसगढ़ में? पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से मिलती है। दोस्तों मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी मिलेंगे आपको, तो उन क्वेश्चन को देख के हिल मत जाना कि नहीं भाई ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। हर टाइप के क्वेश्चन आए हैं, आपको जरूर जरूर मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं और टफ भी आते हैं, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाजस नेमी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल होने का कारण क्या था? तो उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? माहम अनगा ने कराया। गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने उपहास किया था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? चौथ कहा जाता था। नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? विनायक दामोदर सावरकर ने की। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? 24 जनवरी 1950। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो 3, 5, 2, 1। भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संसद संशोधन कर सकती है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन अनुपस्थित रहोगे संसद में तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश की आरंभ की गई थी? तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन यूके द्वारा आरंभ की गई थी। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। सरकारी आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित हैं? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उप सभापति कौन था? तो अरविंद पनगड़िया। कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती थे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल ग्रह। भारत के राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। नदियों में किसके मुहाने पर पक्षियों के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? मिसिसिपी नदी। देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? चिली। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आ गई है? 7000 किलोमीटर की कमी आ गई है। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो केवल चक्रवात की, केवल तूफान की और केवल बवंडर की। काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन मृदा से संबंधित है? इडेफिक मृदा से संबंधित है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? तो अंगूर की किस्में सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा। राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल में सबसे ज्यादा इलायची और काली मिर्च होती है। राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो महाराष्ट्र प्रथम पायदान पर है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो ताप्ती पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में किसका विस्तार है? तो प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए।
कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है एबीसी इंडेक्स। कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? आय की विषमता को मापा जाता है। भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि का सिंचाई व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत निर्माण के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो 66,822 गांवों तक सुविधा प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? योजना आयोग, जिसको आप नीति आयोग बोलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषीय वृद्धि करना था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का संपोषीय वृद्धि करना मुख्य ध्येय था। करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाता है? तो स्थानीय मेला करों को ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाता है। वैश्विक गांवों की संकल्पना का विकास आधारित है, तो ये परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2.2 है प्रजनन दर भारत में। किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI बोलते हैं, सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो UNDP द्वारा सबसे पहले मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था। किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? तो योजना आयोग को कहा गया है। सबसे लंबी स्तर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरीय या महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कौन मानव जनित विक्षोभ का उदाहरण है? तो फसली भूमि है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में है? तो जामनगर में है। ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? तो सौर ऊर्जा नहीं करता। इंसिंस रेस्टर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। कौन द्वितीयक प्रदूषण है? तो स्मोग द्वितीयक प्रदूषण है। युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन है, तो ये कोपेन का कथन है। देशों में किसमें पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है। कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं होता? तो वनस्पति बाग इस रणनीति का उदाहरण नहीं होता है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो यह है आपका डाइक्लोफिनेक या फिर डिक्लोफिनेक। देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 उत्सर्जक था? तो कार्बन डाइऑक्साइड चीन ने सबसे ज्यादा उत्सर्जित की थी। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ, तो ये पेरिस में आयोजित हुआ। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो 2008 में लोकार्पित की गई थी। सूर्य के प्रकाश में पारा बैगनी विकिरण अभिक्रिया से क्या पैदा करता है? तो ओजोन पैदा करता है। युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में नहीं है। तो कहां पर है? तो ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। भारत में बाघ परियोजना कब लागू हुई थी, कब शुरू हुई थी? तो 1972 में शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो हरियाणा में बहुत कम है शिशु लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 55% शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो हरियाणा आर्थिक दृष्टि से सबसे टॉप पर है भैया, लेकिन लिंग अनुपात सबसे नीचे है। लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो बहुत कम है। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत किस अवधारणा की परिभाषा है? तो ये संपोषीय विकास की अवधारणा की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से किसका परिणाम है? तो ये जो है
अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का परिणाम है। ग्रेफीन होता है तो कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। किसका वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किसमें? तो इस्पात में या ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। कौन सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो जब पेड़ हिलते हैं, हवा चलती है, तो सरसराहट जो होती है वो 20 डेसिबल पर होती है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है? तो द्विकुंडलिनी संरचना वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई है। कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तत्वों में कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन अर्धचालक है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणों की अधिकतम होती है। कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता। R37 शवाधान प्रणाली कहां से ली गई है? तो यह हड़प्पा से ली गई है। नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। किस पुरास्थलों से मनिका या मनिका बनाने का कारखाना मिला है? तो चुन्हू और लोथल से। वैदिक देवता इंद्र थे तो वे झंझावात एवं वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? तो ये गाय के लिए संदर्भित है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध की समकालिक किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो आम्रपाली को। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कलश है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अश्व है। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो अगाथोकलीस के। किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो बलराम को किया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य जनपद का स्थित थी? तो ये राजस्थान में है मत्स्य जनपद। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। नासिक का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो गौतमी पुत्र से संबंधित है। अब यहाँ पर लाइन से अभिलेख है, देखते हैं और, ठीक है, सभी एग्जाम में आए हुए हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। भीतरी गुफा सुना होगा, स्कंद गुप्त से संबंधित है। गिरनार ये रुद्ररामर से संबंधित है। अशोक का कौन सा शिलालेख धम्म महापात्र की भूमि का उल्लेख करता है? तो मौर्यकाल। मंदसौर अभिलेख तो कुमारगुप्त से। तक्षशिला अभिलेख पलक से। पूना ताम्रपत्र अभिलेख प्रभावती गुप्त से। ऐरण ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ऐरण अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। गंधार कला ये संबंधित है कुषाणों से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररामन प्रथम से। मिलहिंद पन्हो किससे संबंधित है? तो ये मिलहिंद जिसको बोलते हैं मिलेंडर्स, इससे भी संबंधित है। किस शैलकृत गुफा में 11 शिलों में बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी गुफा में मिलता है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं में क्या है? तो इसमें कुल 4 गुफाएं, जिसमें से 3 गुफाएं अशोक के अभिलेख से उत्कीर्ण है। सूर्य मंदिर कहां पर है? तो पाटन में। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। शासकों का सही क्रम क्या है? तो यशोवर्मा पहले, फिर धंग, उसके बाद विद्याधर, उसके बाद कीर्ति वर्मा। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह की थी? तो मिहिर भोज की उपाधि थी आदि वराह की। पाशुपत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लकुलीश ने किया था। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो नागार्जुन ने किया है। जैन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो भद्रबाहु ने किया है। आजीवक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? गोसाल ने किया है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सबसे पहला प्रयोग। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किसने प्रयास किया जो बहुत सफल रहा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त कर दिया था। अमीर एक कोही विभाग संबंधित था? तो कृषि से संबंधित है अमीर एक कोही विभाग। कृषि के विकास के लिए 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। प्रथम सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? मोहम्मद बिन तुगलक। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो नागपट्टम, चिनसुरा, मछलीपट्टम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन,
अहमदाबाद एवं पटना, यहां पर आए थे, व्यापारिक अड्डे बनाए थे डच ने। सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था? तो सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1849 में। झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया था? तो झांसी 1854 और अवध 1856। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो मंगलोर की संधि। 11 मार्च 1784 टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी यह संधि। किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो लॉर्ड एलन बरू ने सिंध का ब्रिटिश भारत में जो है विलय कर दिया था। कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो अमीर खुसरो ने। तारीख ए दिलखुशा के लेखक कौन है? तो भीमसेन कायस्थ हैं। चार चमन के लेखक कौन है? तो चंद्रमान ब्राह्मण हैं। फुतुक ए आलमगिरी के लेखक कौन है? तो फुतुक ए आलमगिरी के लेखक ईश्वरदास नागर हैं। खुलासत उल त्वारीख के लेखक कौन है? तो सुजान राय भंडारी हैं। इब्ने बतूता किस देश से संबंधित है? तो ये मोरक्को से संबंधित है। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? तो इटली का यात्री था मार्को पोलो। अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का रहने वाला था अब्दुल रज्जाक। नुनीज कहाँ का रहने वाला था? तो नुनीज पुर्तगाल का रहने वाला था। जौनपुर का राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह जौनपुर के राज्य का अंतिम शासक था। किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था? तो नसरुद्दीन को कहा जाता था। वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिकरण में कमी आ गई थी। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मदुरई से संबंधित है कल्लार नामक से जाने गए लोग। अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को यति किसने प्रदान की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रदान की। कूका आंदोलन की नींव कहां पड़ी थी? तो पंजाब में 1872 में। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो हल्की संख्या थी। जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने की थी।